बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। गाइस, कल हमने वीडियो एक अपलोड की थी यामाहा के बारे में और कुछ प्रॉबेबल कॉजेज़ हमने डिस्कस की थी। अगर आप अभी भी जाके उसके कमेंट्स पढ़ें तो काफ़ी पैनिक हो रही है इस वक्त YBR ओनर्स के लिए कि यार हम रखें बेचें क्या करें। ये ख़बर तो आप लोग जान ही चुके हैं कि आफ्टर अ डेकेड, मोर देन अ डेकेड, यामाहा ने डिसाइड किया कि यार बस अब बहुत होगी पाकिस्तान के अंदर, वी आर गोइंग। इससे पहले टेलीनॉर चली गई, फिर उसके बाद एक और मेजर इंटरनेशनल कंपनी चली गई पाकिस्तान से, अब यामाहा भी जा रहा है। तो हो क्या रहा है जानते हैं आज की वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि क्या अगर आप YBR, YBR-G, YBR-Z या YBR-Z DX के ओनर हैं तो क्या अभी आपको बेचनी चाहिए बाइक या सब्र करना चाहिए, जानते हैं आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहिए डू इट, और साथ ही साथ ये रहा हमारा इंस्टाग्राम पेज। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो ओनली देन गो एंड चेक इट आउट और फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि अनाउंस तो हो चुका है ऑलरेडी ऑफिशियली यामाहा की जानिब से कि दे आर क्विटिंग पाकिस्तान, और साथ ही साथ एक और बात यह है कि 2030 तक ये अपने आफ्टर सेल सर्विसेज जिसमें आपके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी एंड एवरीथिंग वो जारी रखेंगे। और प्रोडक्शन मोटरसाइकिल्स की तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पार्ट्स की ये मेक श्योर करेंगे कि 2030 तक आपको तसलसल जारी रहे प्रोवाइड करने का। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ी फ़नी सी बात लगती है, उसकी वजह यह है कि जिस वक्त यामाहा थी भी यहाँ पे तो तब भी इनके पार्ट सोर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अच्छा, इसमें एक और बड़ा रीज़न इनका ये था फ्लॉप होने का कि यार महंगे ही बहुत ज़्यादा हैं। अब कुछ लोगों ने कमेंट्स में कल के कहा था कि जी अच्छी चीज़ है तो महंगी तो होगी। भाई अच्छी चीज़ है महंगी तो होगी। आप सीसीज भी देखो, आप बेच क्या रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर क्या चीज़ बेच रहा है और कितने में बेच रहा है। आप ज़ाहिर है अब आप कंपटीशन के लिए आपने एक सर्टेन नीश को टारगेट किया है, तो वो नीश है यूथ की। अब यूथ अब अनस हो गया, जैसे 20-22 साल का है, तो इसके पास कोई स्पेयर 5-6 लाख रुपए पड़ा हुआ नहीं है कि जाके नया मोटरसाइकिल भी ख़रीदेगा और फिर उसके पास इतने फिर भी पैसे हों कि आगे सर्वाइव भी कर सके। ज़ाहिर वालिदैन से ही कहना है इन्होंने कि यार हमें लेके दें, क्योंकि मर्द जब बड़ा होता है ना, मर्द की वैल्यू बनना शुरू होती है 30 साल के बाद, औरत की होती है 18 साल के बाद। वो बॉर्न विद वैल्यूज़ होती है, मर्द को वैल्यू बनानी पड़ती है। तो मर्द की एज शुरू होती है जब पैसा कमा लेता है, 30 के बाद जब वो आगे बढ़ता है, पैसे जमा होने शुरू होते हैं, वहाँ से मर्द की वर्थ शुरू होती है। 30 से नीचे अगर आप तो अभी खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तालीम ख़त्म होगी, जॉब ढूंढेंगे, ये वो काफ़ी सारे मर्दों की ज़िंदगी एक जहद मुसलसल है, वो बेचारे लगे ही रहते हैं। वैसे तो मेल डोमिनेट, अब मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन ये मैं बात ख़त्म करके वापस आता हूँ। मेल डोमिनेट हमें शो किया जाता है कि ये माशरा है, लेकिन जितनी मर्दों की घिसी जाती है, जितनी मर्दों की अजाब होती है ज़िंदगी अपनी जगह अपना मकाम बनाने के लिए, ये वॉलेट है ना, वो क्या कहते हैं कि जिसका जितना मोटा वॉलेट होगा वो उतना खूबसूरत होगा। मर्दों की बात करूं, मर्दों में खूबसूरती चेहरे की, हाइट की, बालों की नहीं होती, पैसों की होती है। अगर आपके पास पैसा है आप खूबसूरत हो, आपको रिश्ते भी अच्छे मिलेंगे और आप रिश्ता लेके जाओगे तो सखारा भी अच्छा आएगा। अगर नहीं है तो फिर सॉरी बात है। तो अब ये जो यंग जनरेशन है इनके पास पैसे नहीं होते, आपने उन्हीं को टारगेट किया, उन्होंने वालदैन से करना। वालदैन को नहीं समझ आती भाई YBR क्या चीज़ है, तो वो इस वजह से भी महंगी चीज़ को वो अवॉइड ही करेंगे। फिर क्या होगा जी, अल्टीमेटली आप जाएंगे होंडा CG 125 की तरफ, आप जाएंगे किसी लोकल 125 की तरफ। तो ये सीन है, महंगा होने की वजह से फिर उसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा इशू जितनी भी अभी मैंने वीडियोस देखी ऑनलाइन, कोई जिक्र नहीं कर रहा था उसका, वो ये है कि आप जिस भी मैकेनिक के पास लेके जाओ वो हैंड्स अप कर देता है कि नहीं, आई एम नॉट रेडी टू पुट माई हैंड्स ऑन योर मोटरसाइकिल, नहीं है, हमें माफ़ करो, आगे उसके पास चले जाओ, अगले पास जाओ, वो अगले का पता बता दे। हमारे शहर में एटलीस्ट मास्टर उसका जिसे कह सकें कि यार ये एक्सपर्ट है और ही विल डू वंडर्स, और बाएं हाथ, ऐसा कोई मैकेनिक नहीं है जिसके बाएं हाथ का खेल हो। आपके शहर में होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन 1-2 ही होंगे। आप 5-6 गिनवा दें जिसके पास आप लेके जा सकें, मुश्किल होगा। यही सीन सुजुकी का भी है, यही सीन YBR का भी है।
हर जगह मैकेनिक भी अवेलेबल नहीं होते। तो इन्हें करना क्या चाहिए था, अगर आप स्ट्रेटजी लेके आए हुए कंट्री में आ रहे हो तो मैकेनिक्स का जाल बिछाओ, आप अपनी फ्रेंचाइजेस में आप ये सहूलत दो। आपको वो चीज़ नज़र ही नहीं आई, ठीक है। और फिर होंडा जैसा जितना मर्जी गालियाँ दो, होंडा को जो मर्जी करो, जितना स्ट्रांग होल्ड इनका है और इतनी ज़बरदस्त किस्म की इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज है, तभी तो लोग भागते हैं, रीसेल वैल्यू तब बनती है। ये सीन था। और फिर हमारे इलाके में स्पेशली, आपके इलाके का मुझे नहीं पता, वैसे बताइएगा किस इलाके से और आपको ये मसला होता है कि नहीं, कि YBR 125 बहुत ज़्यादा अंडर पावर था, अभी भी है हमारे इलाके में। 2 बंदे बैठ के चढ़ाई चढ़े आपको लग पता जाता है, स्पेशली अगर आपने पहले GS वगैरह चला लिया है तो फिर तो YBR आपको बिल्कुल ही अंडर पावर लगेगा। नो डाउट खूबसूरत मशीन है, मैंने खुद रखी हुई है, नो डाउट। उस AC ब्रेक किसी मोटरसाइकिल की नहीं है, फ्रंट ब्रेक में बात कर रहा हूँ, डिस्क ब्रेक फिनोमिनल है, उसके टायर्स बहुत अच्छे वो यूज़ करते हैं, ठीक है। वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन 2 चीज़ें, आफ्टर सेल सर्विसेज में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और सस्ता होना, उसके बाद मैकेनिक्स हर जगह अवेलेबल होना, एक और बात, ठीक है। फिर रीसेल वैल्यू होना, एक और बात, क्योंकि उतने में आपको होंडा CG 125 क्लासिक उससे आधी कीमत में मिल जाता है ब्रांड न्यू, ठीक है। शौक मारने पड़ते हैं फिर बंदे को। तो जिसको बहुत ज़्यादा शौक है, आप देख लें 0.41% सेल्स थी जुलाई में इनकी। एक बड़ी कंपनी कैसे सर्वाइव कर सकती है इस सेल के साथ? तो दैट्स व्हाई दे थॉट के वी नीड टू गो। अब पैनिक होना आपका बनता है, बनना भी चाहिए, लेकिन यहां मैं एक बात बता दूं, मशीन वाइज पायदार चीज़ है, लुक्स वाइज नाइस है। अगर आपने रखा हुआ जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होती है मशीन, और अगर एक बंदा चला रहा है तो अगले 10 साल तक आप, मतलब अगर आपने कल लिया, अभी काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि हम YBZ DX लेना चाह रहे थे, लें या ना लें, मशवरा दें। कोई YBR लेना चाह रहा था, लें या ना लें, मशवरा दें। बिल्कुल लें, ज़रूर लें, और ये 10 साल तक आपका बेफिक्री से चलाएं। और 10 साल तक हो सकता है, मतलब अल्लाह ना करे उससे पहले कोई ख़राबी हो आपके बाइक्स के साथ या कुछ ऐसा सीन हो, लेकिन जितनी तेज़ी से इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ती जा रही है, हर चीज़ अवेलेबल होगी इसकी ऑनलाइन। तो आप, मैंने अगर लेना हो ना, मैंने इरादा कर लिया YBR लेने का, डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाती है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, और उससे अच्छी भी मिल जाती है, अच्छी परफॉर्मेंस वाली भी मिल जाती है। तो डोंट वरी, गो फॉर इट। अभी यामाहा के जो मैकेनिक हैं वो काम नहीं भूलेंगे 10 साल तक, ठीक है, और उसके बाद भी नहीं भूलेंगे, वो काम करते रहेंगे। तो मैकेनिक्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप उनके पास लेके जाते जाइएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये कावासाकी GTO की तरह नापैद हो जाएगा या कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। आपने मेरा मशवरा पूछा तो मैं यही बात करूँगा कि ये इतनी जल्दी नापैद होने वाला नहीं है। जब कावासाकी नापैद हुआ था 90s में, ऑनलाइन आप कुछ भी ऑर्डर कर नहीं सकते थे, था ही नहीं, नेट का तस्वर ही नहीं था। अब दुनिया जो है वो शॉर्ट हो गई है, वो क्या कहते हैं, स्मॉलर हो गई है। यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम एनीवेयर, जहाँ जहाँ अभी भी ऑपरेट कर रहा है यामाहा आपको, बल्कि आप इनकी वेबसाइट से भी मेरा ख्याल है आप ऑर्डर कर सकेंगे। जापान से मंगवा सकते हैं आप, चाइना, सब कुछ चाइना में ही बन रहा है, चाइना से मंगवा सकते हैं आप। सो पैनिक सेल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है। बेटा कंपनी बिकी है, तेरा बाइक भी वर्थलेस हो गया, इस तरह का लाख डेट कम करके मुझे ही दे दे, वो बड़ा सयाना बंदा होगा जो ये काम करेगा, और आप बड़े नादान होंगे जो उसके ट्रैप में आ जाएंगे और सेल कर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है सेल करने की, एंजॉय करें अपनी मशीन्स को, ये लंबे अरसे तक चलने वाली मशीन है। डोंट वरी अबाउट यामाहा क्विटिंग पाकिस्तान, चली भी जाती है, मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल, ठीक है। पार्ट्स पहले भी महंगे थे, अभी भी महंगे ही होंगे, पहले भी अवेलेबिलिटी शॉर्ट थी, अभी भी शॉर्ट। आप यही समझेंगे यामाहा इधर ही है, कहीं नहीं गई 2030 तक। सो दिस इज़ माई टेक। एंड फिर अगेन काफ़ी सारी वजूहात का जिक्र मैंने किया, काफ़ी सारी वजूहात, आप ज़ाहिर ख़रीदते बेचते हैं मोटरसाइकिल, और आपके डिफरेंट, अगर ये 2000 लोग देख रहे हैं तो 2000 एक्सपीरियंसेस हैं। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इनके अमले का रवैया कैसा था आपके साथ, फ्रेंचाइज पे आपके साथ कैसे बिहेव किया जाता था, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी थी, महंगे थे, सस्ते थे। और एक कल बड़ी ज़बरदस्त बात निकल के सामने आई कि फ्रेंचाइजीज ही ऑन पे सेल कर रही थी, ये बड़ी हैरत की बात है। तो आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ कहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। मुझे बहुत अफसोस है यामाहा के जाने का, और इसका फ़ायदा दीगर कंपनीज़ को डेफिनेटली होगा। एक प्लेयर ही निकल गया तो अब सारा जो है बिज़नेस दूसरी साइड पे चला जाएगा, जिसकी वजह से यह है कि कंपटीशन जब नहीं होता
तो फिर आपको कोई भी हरी हरी चीज़ चिपकाई जा सकती है। लेकिन कंपटीशन होता है तो रेट्स भी मुनासिब रहते हैं, ठीक है, और आपको वैरायटी भी मिलती है। वैरायटी वाला काम ख़त्म हो गया, जिसका बहुत ज़्यादा अफसोस रहेगा। आई विश कि कोई इससे भी अच्छी कंपनी पाकिस्तान में आए, या यामाहा री एंट्री करे अच्छे बाइक्स के साथ। 150 पे इन लोगों ने मार खाई है, इन्हें लॉन्च कर देना चाहिए था। जैसे ही होंडा सी बी 150F देखो ना, होंडा ने अपना डिलक्स किल करके CB सीरीज़ लॉन्च की थी इनको देख के, YBR को। YBR ने बैंड बजाई थी ना, तो YBR ने फोर्स किया इन्हें कि भाई अब हिलो चलो, कुछ चेंज लेके आओ। ये लेके आए, फिर ये ऐसे चेंज पे आए कि इन्होंने फिर ड्रीम सीरीज़, फिर उसके बाद आपकी CB सीरीज़, CB 125F और CB 150F, फिर उसके बाद अब ये CG 150 निकाल दिया, ठीक है। तो ये तो आगे बढ़ते ही चले गए, यामाहा वहीं का वहीं स्टक हो गया। तो खड़ा पानी बदबूदार होता है, ठीक है, उसमें से बदबू आ जाती है। और जब आप अपने आप को अकले, इसमें बड़ा सबक भी है हमारे पास कि अकले कुल भी नहीं समझना और मिस्टर नो इट ऑल भी नहीं समझना खुद को, वरना मारे जाएंगे। कंपटीशन खा जाएगा आपको, और कंपटीशन ने खा लिया यामाहा को, अफसोस है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। बाइक मेट PK को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।